हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका मेंटर 365 ब्यूटीफुल से चैनल आपके में, जिसमें आपको हर एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से देखने को मिलती है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट। इसके मेन टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं जिनसे बतेरे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पिछले 12 पेपर्स प्रीवियस ईयर एनालाइज किए हैं, जिनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे निकल के आए हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। ठीक है, हमें कल पता लग गया होगा कि DSSB ने TGT नेचुरल साइंस की डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं, जो है हमारी 6 और 7 ऑफ सितंबर 2025। इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो लगभग एक महीना है हमारे पास, और एक महीने में पढ़ने के लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए आपको खूब अपने लेवल पे जोर लगाना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो बढ़िया तरीके से जोर लगाना पड़ेगा। और जो ये सोच रहे हैं कि मेरे से स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी नहीं हो पाएगी, वो हमारा बैच एनरोल कर सकते हैं। DSSB TGT नेचुरल साइंस का बैच चल रहा है। इसमें बैच के प्राइसेस भी हमने ड्रॉप कर दिए हैं, वो सिर्फ कर दिए हमने 999 कर दिए हैं सिर्फ एक वीक के लिए। आप कोड यूज कीजिए, TGT 365 कोड यूज करके इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये बैच? मेंटर 365 एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं mentor365.co.in पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, और इनमें से किन किन से सवाल ज्यादा आ रखे हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इनसे लगभग लॉज हैं इनके। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 3-3 लाइन के लॉज हैं, सिर्फ 3-3 लाइन के। ये भी 3 लाइन का है, ये भी 3 लाइन का है। और जो मीडियम इंडेक्स बता रहा हूं मैं आपको, मीडियम इंडेक्स NCERT 10th में आपको एक टेबल दे रखी है, जिनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अलग अलग सब्सटेंसेस का, अलग अलग मीडियम्स का। वो आप याद कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, और मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली ये पूछे हुए हैं। वाटर का पूछा हुआ है, केरोसिन ऑयल का पूछा हुआ है, केरोसिन ऑयल, और एक दो जैसे सिमिलर एग्जाम्स होते हैं ना, उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूं मैं। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल का पूछा हुआ है। प्रिज्म, जो ग्लास हमारा बना होता है उसका पूछा हुआ है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछे हुए हैं कि भाई इनमें इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। आप वो टेबल याद कर लें, 5-10 मिनट का काम है, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी, एक नंबर 100% पक्का हो जाएगा। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। रिफ्लेक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव रे है, रिफ्लेक्टिव रे है, नॉर्मल है, इनका एंगल, इनके जैसे फॉर्मूलाज हैं, सिंपल लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, इनके साइन कन्वेंशन है, उनसे काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप ये प्रिपेयर करेंगे तो लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर होने के बाद फिर फिजिक्स में एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं 4 से 5 क्वेश्चंस कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरली कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, बिल्कुल बेसिक्स है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन दे रखा है, मोशन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन है, 2D में है, 1D में है। काइनेमेटिक्स अगर हम 11th का पढ़ते हैं, 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे तो उसमें पाएंगे कि 2014 में थोड़े थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डीप लेवल के कैसे? जैसे प्रोजेक्टाइल से पूछ लिया कि भाई ऐसा एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इस हाइट पे रखा है, यहां से उसको ऐसे गिराएंगे, इस प्रकार से गिराएंगे, या फिर उसको इतना ही गिराएंगे, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ठीक है, उसका एंगल क्या होगा। ये थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जर्नल लेवल के आएंगे तो सिंपल जो अपनी मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनसे आ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे v = u+at, सिंपल सी इक्वेशन है। इससे एक्सेलरेशन पूछ लिया, इनिशियल वेलोसिटी पूछ ली, फाइनल वेलोसिटी पूछ ली, एवरेज स्पीड पूछ ली, या फिर एवरेज वेलोसिटी पूछ ली। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं? डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे टाइम और वर्क को मिला के आएंगे, जो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बंदा यहाँ खड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है, एक ट्रेन की लेंथ सपोज 200 मीटर है, और वो 200
20 मीटर पर सेकंड से उसको क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि भाई एक आदमी चल रहा है, उसकी एवरेज स्पीड इतनी है, ये इतना है, ये इतना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना है आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। और इससे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स के, ये वाले आप 100% करके जाएं। रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स, बेंडिंग ऑफ रोड्स, हालांकि लॉज ऑफ मोशन में आ जाता है ये। और क्या है, और है हमारा, जैसे एक टॉपिक और हो गया रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होता है, जैसे कोई भी हम गन फायर करते हैं, गन फायर करेंगे तो बुलेट कितनी स्पीड से जाएगी, गन पीछे कितनी स्पीड से आएगी, वो होती है रिकॉइल वेलोसिटी। इस हिसाब से क्वेश्चन बतेरे आते हैं। और ये वाला मोशन का टॉपिक आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा। आप डेरिवेशन पे फोकस ना करें, सिर्फ इस पे फोकस करें, कंसेप्ट क्या है, सिखाना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है मोशन की, वो आप ढंग से याद कर लें, ढंग से याद कर लें, एज इन प्रैक्टिस कर लें उस कॉन्सेप्ट की, बढ़िया बढ़िया 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर वाइज, हर टाइप के लगा के देख लें, आपके लगभग मुश्किल से 150-200 सवाल बनेंगे इस टॉपिक से, और ये टॉपिक आपका 100% प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे हमने बात की अभी, काइनेमेटिक्स में पूछ लेते हैं, प्रोजेक्टाइल का पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, प्रोजेक्टाइल वाली पूछ लेते हैं। इनको ही अगर मॉडिफाई करेंगे तो इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पूछ लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या इसको अलग एडिशनल करना चाहेंगे तो वर्क पावर एनर्जी के साथ कंबाइन कर देंगे, वर्क पावर एनर्जी के साथ कंबाइन कर देंगे, या फिर इसको ग्रेविटी के साथ कंबाइन कर देंगे। जैसे उसमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, रेंज निकालनी है, या फिर जैसे लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स होगी, एक आदमी है, फ्री फॉल हो रहा है लिफ्ट का, उसका बताइए वेट क्या होगा, या फिर उसकी स्पीड क्या होगी, लिफ्ट की स्पीड क्या होगी, पुली में कितनी टेंशन आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। पुली के 4 केसेस हैं, पुली के, वो आप याद कर लीजिए, 4 केसेस ऑफ पुली, ठीक है। और क्या होता है, और ये तो बिल्कुल हो गया बेसिक बेसिक। अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहेंगे, 2014 का पेपर देखिए आप, 2014 का पेपर 11-12 बेस्ड है, बिल्कुल 11-12 बेस्ड है। आप एक बार तो देख के घबरा जाएंगे कि ये क्या पूछ रखा है, लेकिन नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो उसको क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, आप 100% में गारंटी लेके देख सकता हूं कि आप बता देंगे अच्छा ये ऐसे होगा, अच्छा ये ऐसे होगा, हाँ मैंने पढ़ा था। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, हीट रेजिस्टेंस एंड पावर। हीट रेजिस्टेंस एंड पावर, 2 फॉर्मूले दे रखे हैं एनसीईआरटी में, 9th की एनसीईआरटी में। और जैसे बल्ब हो गया, बल्ब का सीरीज में कनेक्शन दे देंगे, पावर पूछ लेंगे, पैरेलल में दे देंगे, इनकी पावर पूछ लेंगे, ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे। रेजिस्टेंस सीरीज में कितना होगा, पैरेलल में कितना होगा, या फिर रेशियो पूछ लेंगे, कि रेजिस्टिविटी पूछ लेंगे, लेंथ और एरिया के हिसाब से। सॉलिड कंडक्टर्स का पूछ लेंगे, होलो कंडक्टर्स का पूछ लेंगे, इंसुलेटर्स का पूछ लेंगे। इस प्रकार से आपको बेसिक बेसिक जो टर्म्स है ना, जो कुछ गिनी चुनी ही टर्म है, जैसे कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, या फिर इंसुलेटर हो गया, इनका आपको पता होना चाहिए। भाई कंडक्टर कंडक्ट करता है, आप बस खुद में से पास होने देता है करंट, इंसुलेटर बचा के रखता है हीट, करंट को पास नहीं होने देता, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे वोल्टेज का आपको पता होना चाहिए, और क्या पोटेंशियोमीटर, जो ये अलग अलग मीटर्स होते हैं ना, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये 4 हैं, ठीक है। इन चारों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा। इनका फुल रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, और आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या बनेगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस बना दिया तो क्या बनेगा, इनके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को इनके क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। इस प्रकार से आपको चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक।
ये रेजिस्टेंस और हीट की बात होगी। पावर का सिंपल सा पावर का फॉर्मूला दे रखा है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब खत्म। पावर के फॉर्मूले में 3 वेरिएंट्स बनते हैं, 3 वेरिएंट्स बनते हैं पावर के फॉर्मूले में, वो आपको याद रहने चाहिए कि भाई ये वेरिएंट ये है, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। रेजिस्टेंस पूछ लिया तो वोल्टेज इतनी होगी, पावर इतनी होगी। और हाँ, इसका स्पेशली ध्यान रखें, सीरीज और पैरेलल में ध्यान रखें, इसका 3 वेरिएंट्स है ना, इनको ध्यान रखें कि सीरीज में कैसे होंगे और पैरेलल में कैसे होंगे। इनके स्पेसिफिक केस बनते हैं, 2 केस हैं, वो आप याद कर लेंगे एज इन कंसेप्ट प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे इजीली याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनर्जी सोर्सेज से। काफी इजी सा टॉपिक है ये, और इजी टॉपिक होने के साथ साथ ये कैसा है, स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनवायरमेंट से भी कोलैप्स हो रहा है, और बायोलॉजी से भी कोलैप्स हो रहा है, केमिस्ट्री से भी कोलैप्स हो रहा है। तो क्या है इसमें, जैसे हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एक टेबल बना लो कि भाई ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। और इनके लगभग 6-7 एग्जाम्पल हैं, वो 6-7 एग्जाम्पल याद कर लो। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, एफिशिएंट कौन सी है, इनमें से पोल्यूशन कौन करती है, या फिर सोलर की क्या एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइड्रो पावर्स की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, विंड पावर की एप्लीकेशन आ जाती है, और ये आ जाते हैं कि भाई हाइड्रो है, जियोथर्मल है, या फिर क्या नाम है, सोलर है, इनमें से बताओ एनर्जी एफिशिएंट कौन सा है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन बनाता है, सीक्वेंस में अरेंज करने के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इन जो मैंने ये बताया रेजिस्टेंस, पैरेलल, सीरीज और डिफरेंट प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्पेशली मोशन वाले, अगर इनकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल कहीं भी काम नहीं आएंगे ये। आप कितना भी बुक पढ़ते रहो, कितना भी थ्योरी पढ़ते रहो, कुछ काम नहीं आने जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा DSSB का, TGT का नेचुरल साइंस का पास चल रहा है, ये अभी चल रहा है सिर्फ 149 रुपीज में। ये आप ले सकते हैं। मेंटर 365 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर mentor365.co.in, mentor365.co.in, इस पे विजिट करके आप ये पास ले सकते हैं, और बढ़िया बेहतरीन तरीके से 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। 20 मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपके पास लगभग 20 गुना 200, लगभग 800 क्वेश्चन हो गए। 800 सिर्फ साइंस के क्वेश्चन हो गए। 800 क्वेश्चन में से यार आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होगा, आपकी प्रैक्टिस तो होगी। 1 महीना बचा है, 800 क्वेश्चन कुछ नहीं होते, बैठ के करोगे 2 दिन में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल्स से। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस टाइप के आते हैं वो रूल से आते हैं, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर से लिख देता हूं मैं। जैसे हो गया हमारा फ्लेमिंग का, हो गया लेफ्ट हैंड रूल। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है जिसने क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे, वो वाला फ्लेमिंग नहीं है ये। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, या फिर जैसे मैग्नेटिज्म के रूल होते हैं, इस प्रकार से रूल होता है ना, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्पेशली ये कहां मिलेंगे आपको, मैग्नेटिज्म में मिल जाएंगे, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी में। ये दो तीन रूल हैं, ये आप ढंग से करें, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और मैग्नेटिज्म के जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे सोलेनोइड हो गया, सोलेनोइड के हम कोयल कर देते हैं, उसके अंदर कैसा होगा, ये वाली जैसे सोलेनोइड है, इस प्रकार से सोलेनोइड होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारी सोलेनोइड होगी, ठीक। इसमें यहां पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर क्या होगी, इसके सरफेस पे क्या होगी। ये 3 केसेस अलग अलग बनते हैं, सरफेस पे, अंदर और इसके सेंटर पे। ये 3 केसेस अलग अलग बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी फील्ड लाइंस, इन दोनों की फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे पास करती हैं, होलो कंडक्टर में से कैसे पास करती हैं, सॉलिड कंडक्टर में से कैसे पास करती हैं, इंसुलेटर में से कैसे पास करती हैं, कहाँ ये 0 होती है, कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है। ये आपको 3 पता होने चाहिए। कहाँ तो हो रही है मैक्सिमम,
कहाँ हो रही है मिनिमम, कहाँ हो रही है जीरो। मिनिमम तो जीरो ही होगी, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। और नॉर्मल केसेस में क्या क्या इसका कंडीशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में मैं बता चुका। अब आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या करंट फ्लो हो रहा है, किस टाइप का करंट फ्लो हो रहा है, एसी है, डीसी है। इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एप्लीकेशन से। जैसे एग्जांपल देके बताऊं मैं, जैसे हमारा हो गया मोटर, हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, हो गया वाटर मोटर, हो गया, ठीक है, टरबाइन हो गए, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको कहां मिलेंगे? ये 12th की टॉपिक ऑफ फिजिक्स का एक टॉपिक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। आप पढ़ेंगे तो लगभग लगभग आपको 2 से 3 घंटे लगने हैं। ये ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, 2 से 3 घंटे आप उसमें बढ़िया से तरीके से पढ़ो, क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट समझो, और इनकी एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मैग्नेटिज्म का मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक बोनस टॉपिक मैं बताऊंगा आपको। बोनस टॉपिक क्या है हमारा? जैसे जो भी हमारे ये हैं कैपेसिटेंस, वोल्ट मीटर हो गया, वोल्टेज हो गया, और रजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ये सारे क्लब किससे करते हैं? ये केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से क्लब करते हैं, ये मर्ज हो जाते हैं टॉपिक्स अलग अलग। तो आपको उसमें से भी पढ़ सकते हैं, इसमें से भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इतने से थे फिजिक्स के टॉपिक्स, गिने चुने 8-10 टॉपिक्स हैं। आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। मजा आएगा इसलिए क्योंकि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, और इंटरेस्ट लेके जब तक नहीं पढ़ेंगे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि आप बैच में एनरोल होना चाहें, तो हमारा बैच ये TSSB TGT नेचुरल साइंस का मेंटर 365 एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम हैंडल ये है, बायोलॉजी बाय तपिश सर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, और क्विज़ भी मिलेंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मस्त रहें, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। सिर्फ 1 महीना बच गया हमारे पास, ठीक है। बाय बाय।